जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज बीट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती की आप सबको ढेरों बधाई। मैंने ट्विटर पर आपसे सवाल पूछा था कि अगर आज आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिल सकते तो उनसे कौन सा सवाल पूछते। इस ट्वीट के जवाब में आपने सैकड़ों प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये ट्वीट 30,000 से ज्यादा लोगों के इंप्रेशंस में आया है। सैकड़ों जवाब हैं, लाइक्स हैं, तो उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने सवाल पूछे हैं उन्हें मैं आपके नाम के साथ यहाँ पढ़ूं। और जो ये जवाब मिले हैं इनमें बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति और एक बहुत आदर भाव है। वो आपको जानने को मिलेंगे कि लोगों ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल के लिए। जो शशांक है, शशांक शेखर ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं तो उनके संघर्षों की कहानी सुनकर ही खुद को अभिभूत महसूस करता, साथ ही पूछता कि क्या शेष रह गया जो आप कर नहीं पाए। बिल्कुल शशांक भाई, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है हमारे लिए, उन्हीं के त्याग और संघर्ष की वजह से आप और मैं आज एक सम्मानित ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत सारे काम उनके दिमाग में, जहन में रहे होंगे जो समय की कमी के कारण वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये सवाल अगर हम पूछ पाते तो जाहिर सी बात है हमें उसका जवाब भी ज़रूर मिलता। विनय लमसोंगे लिखते हैं, यू आर माई इंस्पिरेशन, लव यू बाबा साहेब। विनय, वी ऑल लव बाबा साहेब, उन्हीं की वजह से आज हम हैं। प्रदीप रावत ने लिखा है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमें करना है, आपको बहुत थैंक यू। बिल्कुल, हम सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। रणदीप सिंह लिखते हैं, बाबा साहेब आप सही कहते थे, राजनीतिक क्रांति सामाजिक क्रांति के बिना अधूरी है, मगर हम आपके आदर्शों पर चलेंगे और अपने सपनों का भारत ज़रूर बनाएंगे। बिल्कुल रणदीप सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत ही मजबूती से कहते थे कि इस देश में राजनीतिक की आर्थिक क्रांति तभी संभव है जब इस देश में सामाजिक क्रांति होगी, जब इस देश में समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग कहते थे, जो कांग्रेस और गांधी उसके जो तमाम लोग थे वो कहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएं और ये जाति की जो व्यवस्था का जो ये एक आदत है, बुरी आदत है, इसको हम बाद में सुधार लेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तब क्या जाति व्यवस्था खत्म हो गई थी, और अंग्रेज़ चले भी जाएंगे तब भी ये खत्म नहीं होगी। इसलिए पहले हमें ऐसे सुधार करने हैं, उसके बाद हम राजनीतिक क्रांति की तरफ जाएंगे। शोएब ने इसमें लिखा है कि मैं उनसे बोलता, भारत में मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल शोएब, आजकल भारत में जिस तरह की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जिस तरह की फासिस्ट ताकतें जो है सत्ता पर काबिज हैं, उस दौर में मुसलमान होना ही नहीं बल्कि दलित होना, पिछड़ा होना, आदिवासी होना, महिला होना, अल्पसंख्यक होना या फिर LGBTQI समुदाय जैसे वर्गों से होना निश्चित तौर पर बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। जिशान आफ्ताब लिखते हैं, लव यू, यू सेव अस, वी ऑल लव बाबा साहेब। जिशान ने आपको लव यू कहा है। शिखा लिखती हैं कि उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू बोलती, क्योंकि आज उनकी वजह से हम पढ़ पाते हैं, बोलने की आज़ादी है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जय भीम। बिल्कुल शिखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत ही आज हमें ये तमाम अधिकार मिल पाए हैं। रमेश राठौड़ लिखते हैं, हमें आत्मसम्मान भरी जिंदगी दी, इसके लिए उन्हें नमन करना चाहूँगा। हम सब उन्हें नमन करते रहेंगे। रोहित लाल ने लिखा है कि मेरे प्यारे बाबा, आपके अनुयायी सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके लोगों के लिए कुछ नहीं करते, बस जेबें भरने में व्यस्त हैं। रोहित, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। हमें उन अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए, और जो इस तरह के फर्जी अंबेडकरवादी होते हैं वो समय के साथ छट जाते हैं। बनते निशांत ने लिखा है कि कहता कि बाबा साहेब आपने सिर्फ नागपुर को ही क्यों चुना, धम्म दीक्षा के लिए आपको बिहार भी चुनना चाहिए था। बनते निशांत, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दूं कि जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में लाखों अपने अनुयायियों के साथ समता मूलक समाज के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसके बाद उन्होंने बाकायदा पूरा प्लान किया था कि कैसे वो देश भर में घूमेंगे और अलग अलग जगहों पर जो वंचित तबके के लोग हैं उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे, क्योंकि वहां समता की बात होती है, वहां गैर बराबरी की बात नहीं होती। और ये जो 14 अक्टूबर का इवेंट था, इसके बाद भी कई छोटे छोटे इवेंट्स आसपास के इलाकों में हुए जहां पर मास कन्वर्जन हुआ, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब के साथ उनकी देखरेख में दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। लेकिन क्योंकि बाबा साहब की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम सबको अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई थी कि कैसे वो बौद्ध धर्म
को इस पूरे भारत देश में फैलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो उनके जन्म जयंती पर लाखों लोग उनकी शरण में जाते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। आज़ाद विनय प्रताप लिखते हैं कि सुमित भैया, अगर मैं बाबा साहब जी से मिलता तो सर्वप्रथम नतमस्तक होकर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता। बिल्कुल आज़ाद, अगर हम मिल पाते तो बिल्कुल हम उन्हें शुक्रिया कहते, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग इस तरह पे बात कर पा रहे हैं। दयानंद महामने लिखते हैं कि धन्यवाद बोलूँगा, कौन सा काम रह गया जो आप समझते हैं कि हम कर पाएंगे। बिल्कुल, बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि प्रबुद्ध भारत बनेगा, समतामूलक समाज बनेगा। ये सपना आज भी अधूरा है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरा करें। ब्लू लोटस लिखते हैं कि हिंदू स्त्रियों के हक के लिए समाज की लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? जिस तरह मुस्लिम क्रिश्चियन लोगों की अलग व्यवस्था थी, बौद्धों के लिए भी अलग अपने नियम बना देते। ये आपको देखना होगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सिखिज़्म और बुद्धिज़्म बल्कि जैनिज़्म के लिए भी ये जो इंडिजिनस जो रिलीजन्स हैं इनके लिए एक ही धर्म कोड रखा गया है पर्सनल लॉ के लिहाज से, क्योंकि अगर वो सारे धर्म के नाम अलग अलग रखते तो वो कानून का नाम बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए वो एक छतरी के तौर पे इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप कानून पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब जो समुदाय हैं उनके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग जो शादी करने की जो परंपराएं हैं, जो तरीके हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है और उनको मान्यताएं दी गई हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि सब लोग हिंदू हो गए। उस कानून में बाकायदा अलग से प्रावधान किए गए हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको और जानकारी मिल पाएगी। ना समझ @प्रदीप वर्मा 20 इन्होंने लिखा है कि अनजान लोगों के लिए मदद के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से लाए, क्योंकि हम अपनों की मदद के लिए इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। प्रदीप, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में अपने आसपास इतना कुछ बुरा होते हुए देखा, तो मुझे लगता है उसी से उन्हें प्रेरणा मिली होगी। उनके पिता जो हैं सतपाल मालोजी सतपाल, उन्होंने भी बाबा साहब के अंदर ये शिक्षाएं दी कि कैसे वो पढ़ लिख कर अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हुआ, उन्होंने बिल्कुल चोट की उनके जहन में, क्योंकि उन्हें कक्षा में बाहर बिठाया जाता था, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। आपको याद होगा वेटिंग फॉर वीज़ा, अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबा साहब उस घटना का जिक्र करते हैं जब वो भीमा कोरेगांव अपने पिता से मिलने जा रहे थे और कैसे जो कास्टिस्ट लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उन्होंने तांगे से उन्हें धक्का दे दिया था, पानी तक नहीं पीने दिया था। तो इस तरह के जो तमाम इवेंट्स थे वो उनके जहन में बिल्कुल असर किया होगा और उसी से उन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा मिली होगी। नितिन सावंत ने लिखा है, आपने हेल्थ को आप प्रायोरिटी दें, एक अच्छी डाइट और स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये बहुत ही इमोशनल सा एक सवाल है, नितिन सावंत ने लिखा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो 18 घंटे पढ़ते थे। वो बहुत मेहनत करते थे। उनकी जो पुस्तकालय था वो 50,000 से ज़्यादा किताबें राजगृह में मिली। दुनिया की सबसे बड़े पर्सनल लाइब्रेरी में से वो एक थी और बाबा साहब ने बहुत मेहनत की है। आप देखें, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया में गए तो कितनी सारी डिग्रियाँ लेकर वहाँ पे आए। तो इस चक्कर में बाबा साहब की जो हेल्थ है वो लगातार बिगड़ती चली गई, क्योंकि वो बहुत अच्छी डाइट नहीं फॉलो कर पाते थे, बहुत आराम नहीं कर पाते थे, सो नहीं पाते थे। तो इस वजह से वो डायबिटिक हो गए थे, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई थी और तमाम जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो उनके जीवन में आ गई थी, उनके शरीर में आ गई थी और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ लगातार गिरती रही। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप उस एपिसोड को अगर याद करें जब माता रमाबाई कहती हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाना खाइए, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, तो बाबा साहब जवाब देते हैं कि मेरा समाज जो है उसे मेरी ज़रूरत है और मैं अगर सो गया तो मेरे समाज को कौन जगाएगा। तो ये बाबा साहब की जो संघर्ष है उसको बयां करता है और ये बहुत ही एक इमोशनल सा सवाल है नितिन का और बहुत प्यार है इस सवाल में। कैलाश भगत लिखते हैं कि थैंक्स फॉर मेकिंग आवर लाइव्स वर्थ लिविंग। बिल्कुल कैलाश भगत, वी आर बिकॉज ही वॉज। उन्हीं की वजह से हम लोगों की ज़िंदगी आज मुकम्मल है, हम अच्छे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। गौतम कुंदन बुद्धा लिखते हैं कि मैं पूछता समाज के गुलामों को कैसे ठीक किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने समय पे जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें जो ब्राह्मणवादी समाज है उससे तो उनको विरोध झेलना ही पड़ता था, लेकिन अपने समाज के लोगों से भी बहुत विरोध झेलना पड़ता था। कोई उन्हें
कहता था कि ये तो चमारों के लिए मलाई देते हैं, मारों को लाठियाँ देते हैं, तो कोई मार कहता था कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे उन पर आरोप लगे। तो ये जो लेग पुलिंग है, जो टांग खिंचाई करने की जो हमारे लोगों में एक बहुत ही बुरी आदत है, वो आज भी आप देखेंगे, है ना। हम लोग जब भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि टांग खींचते हैं, उसमें वो सुधार की गुंजाइश नहीं देखते, उसमें वो समर्थन की गुंजाइश नहीं देखते, लेकिन बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष है उससे हमें प्रेरणा लें और उससे हम अपनी जो कोशिश है उसको जारी रखें, लोगों को जो कहना कहते रहें। डॉक्टर प्रेटी ने लिखा है कि आप थे तो आज हम कुछ कर पा रहे हैं, बन पाए हैं, वरना किसी के घर का काम कर रहे होते। बिल्कुल डॉक्टर प्रेटी, ये बहुत ही ज़रूरी बात आपने कही है, क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो हम पहली पीढ़ी के लोग हैं जो पढ़ पाए हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिल हो पाए हैं। मेरे जो दादाजी थे वो चमड़े की जूतियाँ बनाते थे, जानवर की चमड़ी उधेड़ कर। मेरे पिताजी चपरासी थे और किसी तरह हम लोग पढ़ लिख कर अपने आप को थोड़ा आगे ले पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, पेरियार, कांशीराम साहब, इन सब के संघर्ष की बदौलत है। और वरना आज शायद मैं भी कहीं पे चमड़े की जूतियां बना रहा होता है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो ये बाबा साहब की बदौलत है और हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सचिन बिरला लिखते हैं, मैं सवाल नहीं करता, बस यही बातें उन्हें कहता कि आपको अमरता का वरदान दे भगवान। तो सचिन, ये आपका उनके प्रति प्यार है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वरदान और इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते थे। यहाँ पर और लोगों ने भी बहुत सारे सवाल लिखे हैं। निखिल पेरियार लिखते हैं कि मेरा मुख्य प्रश्न यही रहेगा कि पिछड़ा वर्ग के विरोध के बाद भी बाबा साहब ने साइमन कमीशन को भारत लेकर आए थे और मंडल आयोग बनाकर उन्हें भी SC/ST की तरह ही मूलभूत अधिकार दिलाए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि ये सभी अनपढ़ हैं, नासमझ हैं, लेकिन जो भी हैं मेरे ही हैं। लेकिन इसमें निखिल, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि उन्होंने SC/ST समाज के लिए तो रिजर्वेशन की वकालत की, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान के लिए, लेकिन OBC के लिए क्या किया। आप अगर बाबा साहब का लिखा हुआ पढ़ेंगे, उनकी संविधान सभा में बहस पढ़ेंगे, संसद में दिए गए उनके भाषण को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो वंचित तबके के लिए, SC/ST, OBC, डिप्रेस क्लासेस के लिए कितनी मेहनत करते थे। आप उनका वो भाषण पढ़े, संसद में दिया गया जब हिंदू कोड बिल पास ना होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे में भी वो जिक्र करते हैं कि मैंने सरकार में जब शामिल होने का मैंने फैसला लिया था तो आपके सामने ये बातें रखी थी कि आप जो वंचित तबके आदिवासी हैं उसके लिए तमाम एफर्मेटिव एक्शन और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की व्यवस्था करेंगे। मैंने आपसे कमीशन बनाने के लिए, बैकवर्ड कमीशन बनाने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। और तमाम जो उनके काम थे, वो चाहे वो गोलमेज सम्मेलन में हो, साउथ बोरो कमेटी के सामने जाना हो, साइमन कमीशन के सामने पेश हो, तो उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए एक इकाई के रूप में उनको देखते हुए सारे उनके लिए हक अधिकारों की मांग की है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही जो बुनियाद रखी थी उसी पर चलकर मंडल कमीशन या मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े। बाबा साहब के जो दिए हुए सुझावों के आधार पर ही BP मंडल साहब और तमाम उनकी जो सोच है उसी पर जाकर वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसकी वजह से OBC समाज को भी आरक्षण मिल पाया। तो ये एक कहना कि गलत बात है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ अफवाहें हैं, लेकिन उन्होंने समग्र समाज की जो है कल्पना की है। सुमित आनंद लिखते हैं कि वी आर बिकॉज यू वर, वी ओ एवरीथिंग टू यू। डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। अम्बेडकरवादी रविकांत गौतम लिखते हैं, मैं थैंक्स बोलता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। सतीश मांडा लिखते हैं, जो उन्होंने दिया और किया बहुत से भी ऊपर सब कुछ है, मैं सिर्फ उन्हें थैंक यू बोलता। थैंक यू डॉक्टर अम्बेडकर, जय भीम। बिल्कुल, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। सुरेश लिखते हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुकाता और उन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद करता। वैसे उन्होंने हमारे लिए जो किया उसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। बिल्कुल, वो ऐसा एक ऋण है हमारे ऊपर जिसको हम कभी नहीं चुका पाएंगे। प्रकाश सोलंकी लिखते हैं, यह कि स्त्रियों को लगभग सभी अधिकार आपने दिलाए, लेकिन वे 95% स्त्रियां आपके उपकारों से अनजान हैं, अभी भी अंधश्रद्धा एवं कुप्रथा में लिप्त हैं। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया, संपत्ति में अधिकार दिलाया, तलाक लेने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, मैटरनिटी लीव जैसा अत्याधुनिक कंसेप्ट जो है। आप
देखेंगे कि जो अमेरिका है उसमें कितनी देर में 70s में आके ये मैटरनिटी लीव आई, और जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें 71 आई थिंक उसमें जाके मताधिकार मिला। लेकिन भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते ही तमाम अधिकार दे दिए। लेकिन जो ब्राह्मणवादी मानसिकता और जो वो सोच है जिसमें बाबा साहब को सिर्फ दलितों के नेता के तौर पर पेश किया जाता है, उनके योगदान को छुपा लिया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि तमाम लोग उनके बारे में जानें। और ख़ासकर महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक मुक्तिदाता थे, ये सभी महिलाओं को याद रखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। रिदम महिवाल लिखती हैं, बाबा साहेब को प्रणाम। मैं बाबा साहब से पूछती कि आरएसएस जैसे घोर जातिवादी मानसिकता वाले संगठनों को क्या इंसान बनाना संभव है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है आज के दौर में, मौजूदा दौर में, जब ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ताकतें सत्ता पर काबिज हैं जो कहती हैं कि इस देश में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति का विधान लगाना चाहते हैं। तो आप अगर उनके विचारों को, उनके जो मानसिकता है उसको समझेंगे तो ये आप भी इसका अंदाज़ा लगाएं कि उनको इंसान बनाना बहुत मुश्किल है। कैलाश लेखावत लिखते हैं कि बाबा साहब ने मूल निवासियों को बहुजन शब्द दिया, लेकिन अपने आप को सब दलित कह रहे हैं। देखिए कैलाश, इसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदा लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं वो इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब उसमें आप चाहे वंचित कहें, बहुजन कहें, दलित कहें, SC ST कहें, है ना, ये अछूत कहें, शूद्र अतिशूद्र कहें, ये तमाम वही लोग हैं जो एक ही उसी तबके के आए हैं। तो बाबा साहब ने बाकायदा लिखा है कि नाम चाहे जो भी हो, आप एक ही श्रेणी के लोग हैं और आपका मिशन जो है उसमें किसी भी तरह से आप कंट्रीब्यूट करें तो नाम को लेकर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तमाम नामों की अपनी प्रासंगिकता है। बहुजन शब्द मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया, जो कि एक राजनीतिक शब्द है। दलित शब्द एक आंदोलन से निकला हुआ शब्द है, जो दबा कुचला समाज है, जो आंदोलन भारत में हुए हैं वहां से निकलकर वो शब्द आया है। डिप्रेस क्लासेस, जो दबे हुए लोग थे जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम शब्दों की अपनी प्रासंगिकता है, उसकी बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा। भवीन कुमार लिखते हैं, आभार आभार आभार। ये इन्होंने गुजराती में लिखा है। बिल्कुल भवीन, आभार हम उनको लिखते हैं। जी प्रदीप जी लिखते हैं, हमारी पीढ़ी में जो कट्टरता भरी जा रही है उसको कैसे निकाला जाए? हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि आप कौन हैं, आप किस तरह से अपने इतिहास को जानें और इस पूरे प्रपंच से, इस साजिश से कैसे बचें। मुझे लगता है वही एक रास्ता है। यहाँ पर जय भीम नियो_भोरिया नाम के यूज़र ने लिखा है कि बाबा साहेब जी को रिक्वेस्ट करता कि गांधी के अनशन वाले ब्लफ को इग्नोर करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मेहनत की थी। आप देखिए, वो साउथ बोरो कमीशन के सामने पेश हुए, साइमन कमीशन के सामने पेश हुए, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई लंदन में, जा के वहाँ पर उन्होंने शरीक हुए और पहली बार दलितों को अंग्रेज़ों के सामने मेज पर बैठाकर अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि थी कि जब जो गोलमेज सम्मेलन के बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दलितों को, वंचितों को मिला, लेकिन उसके खिलाफ जो गांधी थे वो अनशन पर बैठ गए और आखिरकार उन्हें धमकियां दी गई बाबा साहब को कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो हम आपके समाज को कत्लेआम कर देंगे, उनके साथ बहुत बुरा करेंगे, आपकी लिंचिंग कर देंगे, तमाम धमकियां दी। और बाबा साहब को मजबूरी में तमाम लोग उनके ऊपर इतना राजनीतिक प्रेशर डाला, इतना उनको परेशान किया गया कि मजबूरी में उन्होंने नम आंखों से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद में उसके एवज में फिर ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। अदरवाइज़ अगर पूना पैक्ट आज नहीं होता और वो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था लागू होती तो आज हम एक अलग स्थिति में होते, एक अलग ही तरह का देश होता। लेकिन गांधी ने अपनी साजिशों के तहत उसको जो है मजबूर कर दिया बाबा साहब को कि वो इस मांग को छोड़ दें। उस समय बहुत मुश्किल था बाबा साहब के लिए, क्योंकि अगर गांधी को कुछ हो जाता तो जो जातिवादी लोग हैं, जो हिंदू मानसिकता वाले लोग थे, वो हमारे समाज के लोगों के साथ बहुत बुरा करते। तो बाबा साहब को दरअसल मजबूरी में उस पर साइन करने पड़े और एक तरीके से बाबा साहब की आंखों से आंसू आ रहे थे, अगर आप उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे इस बारे में। शरण जयनगर लिखते हैं, will thank him for everything and tell him how the discrimination who fought against his whole life is still alive, how these people still find ways to demoralize us and disrespect him too. Yes, you're right, there are many people who believes in the ideology of Manu and they do not follow the constitution and do not respect the fellow citizen. You are true. नरेंद्र चौहान लिखते हैं, बाबा साहिब को मैं धन्यवाद करता और उन्होंने जो हमारे लिए किया उनके लिए
अजय लिखते हैं, मैं बस बाबा साहब से उनके दृढ़ निश्चय के बारे में जानना चाहता, प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने कैसे खुद को स्थिर रख के संघर्ष किया। ये बिल्कुल उनके जीवन संघर्ष में जो उनके आसपास हो रहा था, जो अपने समाज के लोगों की बुरी हालत देखी थी, तो उसी को उन्होंने अपनी ढाल बनाया, अपनी ताकत बनाया, उसी से उन्होंने बिल्कुल संघर्ष लिया होगा। नैन्सी लिखती हैं, इट वुड बी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बाबा। उन्होंने धन्यवाद किया है। मी विनय, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू बाबा साहेब। विकास गौतम कहते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र और अलग अधिकार ज़रूर लेने चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, इस पे बहस आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, सैकड़ों सवाल पूछे हैं। आप लोगों का जो प्यार है, जो बाबा साहब के प्रति सम्मान है, वो इन सवालों में जाहिर होता है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है कि मैं सारे सवाल पढ़ पाऊँ और उनके कुछ जवाब देने की कोशिश करूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे लगता है, तो इसलिए कुछ सवाल मुझे छोड़ने पड़े हैं मजबूरी में। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपने जो बाबा साहब के प्रति सम्मान जाहिर किया है, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ मनुवादियों ने इसमें अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है, उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल किए हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वजों से सीखते नहीं हैं क्या? उनके जैसे बुरे आदमी बनना चाहते हैं? उन्होंने जितना बुरा किया था, क्या आप उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं? क्या अच्छा इंसान आप क्यों नहीं बनना चाहते? आप जो करते हैं, जो बकवास करते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। तो ये मैंने कोशिश की कि कुछ सवालों के जवाब हम बाबा साहब के संदर्भ में उनका जिक्र करें, उनके बारे में बात करें। तो ये सवाल पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी टॉपिक पर, इसी तरह के सवाल पर फिर से मैं ट्वीट करूंगा, उसके जवाबों के आधार पर वीडियो तैयार करेंगे। इस तरह की हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करेंगे मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जय भीम, जय भारत।